गुड मॉर्निंग बेटा। बेटा कल हमने देखा था वेंट ऑफ फैक्टर, और वेंट ऑफ फैक्टर में मैंने एक वर्ड बोला था कि ये एप्लीकेबल होगा नंबर ऑफ आइंस के बराबर ओनली व्हेन आई होता क्या है, दैट इज ऑब्जर्व नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन नॉर्मल नंबर ऑफ पार्टिकल्स। फॉर एग्जाम्पल NaCl के लिए आपने बेटा पार्टिकल डाला 1, बन कितना गया 2, तो आई की वैल्यू आ जाती है 2। ये NaCl के लिए वैलिड है क्योंकि NaCl स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, कम्प्लीटली डिसोशिएट करता है। बट अगर यही चीज़ आप कैल्शियम कार्बोनेट के लिए लिखो तो आई की वैल्यू कितने आइंस हैं, एक कैल्शियम 2 कार्बोनेट, आपने डाला 1 बन 2 गए, ऐसा होता नहीं है। आई की वैल्यू 2 नहीं आती क्योंकि ये 100% डिसोशिएट नहीं करता, इसमें कुछ ना कुछ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होती है। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जब दिया होगा तो वेंट ऑफ फैक्टर कैसे निकालना है हम उस पर आएंगे। ठीक है, मान लो एक कैल्शियम कार्बोनेट का मॉलिक्यूल है, ये डिसोशिएट कर रहा है टू फॉर्म द कैल्शियम आयन एंड द कार्बोनेट आयन। वीक इलेक्ट्रोलाइट, कंप्लीटली डिसोशिएट नहीं कर रहा। अगर इसके 1 मोल थे इनिशियली, इसका 0 और इसका 0 इनिशियल, अभी डिवाइड नहीं किया है। आफ्टर टाइम टी टाइम के बाद इसमें से अगर अल्फ़ा डिसोशिएट कर जाते हैं, अल्फ़ा ही होता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, अल्फ़ा है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फ़ा होता क्या है, द फ्रैक्शन ऑफ द टोटल पार्टिकल डिसोशिएटेड। टोटल में से कितने पार्टिकल डिसोशिएट कर जाते हैं उसी को हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कहते हैं। तो अगर टोटल हमने 1 लिए, 1 में से अल्फ़ा डिसोशिएट किए, तो बेटा अगर इसका 1 मोल डिसोशिएट होता तो ये 1 ही बनता है। तो अगर अल्फ़ा डिसोशिएट हो रहे हैं, ये भी क्या बनेंगे अल्फ़ा, और ये भी क्या बन जाएंगे अल्फ़ा। आई क्या होता है, हमने पार्टिकल डाले कितने थे 1, बाद में कितने बन गए बेटा, बाद में बने 1 माइनस अल्फ़ा प्लस 2 अल्फ़ा, यही हो गया। पहले 1 था, बाद में ये जो नए बने और ये जो डिसोशिएट नहीं किए, तो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स 1 माइनस अल्फ़ा प्लस 2 अल्फ़ा हो गया। या हम 2 अल्फ़ा लिख रहे हैं क्योंकि 2 आइंस थे, बट सभी में 2 आइंस थोड़ी होंगे, किसी में 4 आइंस बनेंगे, किसी में 6 आइंस बनेंगे। अगर इसी की जगह हमारे पास सोडियम फॉस्फेट होगा Na3PO4, तो बेटा इसमें देखो अगर इसका 1 लेता हूँ, इसमें 3 सोडियम बन रहे हैं प्लस फॉस्फेट बन रहा है, एक फॉस्फेट बन रहा है। एक लिया, इसके 0 और 0 थे इनिशियली, 1 में से अल्फ़ा डिसोशिएट किए तो ये बनेंगे 3 अल्फ़ा और ये बन जाएगा अल्फ़ा। तो बाद में हमने डाले कितने थे 1, बाद में कितने बने 1 माइनस अल्फ़ा और 3 अल्फ़ा और 1 अल्फ़ा कितने हो गए, टोटल 4 अल्फ़ा। तो ये 2 अल्फ़ा 4 अल्फ़ा फिक्स नहीं है यहाँ कितने बनेंगे। तो हम इन जनरल क्या ले लेते हैं, इन जनरल इलेक्ट्रोलाइट प्रोड्यूसिंग n आइंस, कोई इलेक्ट्रोलाइट है जो n नंबर ऑफ आइंस प्रोड्यूस कर रहा है, तो आई क्या हो जाएगा 1 माइनस अल्फ़ा प्लस n अल्फ़ा। बेटा n इसलिए लिया क्योंकि सब में 2 आयन नहीं होंगे, 3 आयन नहीं होंगे, सब में वैरी करेगा, तो इसलिए हम इन जनरल ले लेते हैं n अल्फ़ा। नीचे 1 था उसको छोड़ दिया मैंने, तो इसमें से बेटा क्या कर लो 1 इधर ले जाओ, i माइनस 1, ये माइनस अल्फ़ा n अल्फ़ा है, इसमें अल्फ़ा कॉमन ले लो तो क्या बन जाएगा n माइनस 1, तो अल्फ़ा हो जाएगा बेटा i माइनस 1 अपॉन n माइनस 1। इससे आप डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकाल सकते हो, वेंट ऑफ फैक्टर निकाल सकते हो जब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन दिया हो। बोला सभी फार्मूला में ये लगाना पड़ेगा। सिंपल सा क्वेश्चन करते हैं, फाइंड द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ, नहीं ऑस्मोटिक प्रेशर नहीं, बॉइलिंग पॉइंट निकालते हैं। बॉइलिंग पॉइंट पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है। फाइंड द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 2 मोलल एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड अंडरगो 100% नहीं, अंडरगो 80% डिसोसिएशन। हमें बॉइलिंग पॉइंट निकालना है 2 मोलल एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड अंडरगो 80% डिसोसिएशन। हमारे पास फॉर्मूला था डेल्टा TB, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, किसके बराबर होता है I इंटू KB इंटू M। I आ गया बॉन्ड फैक्टर, पहले KB इंटू M था, I लगा दिया।
डेल्टा टी बी होता है हमारे पास एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, दैट इज टी बी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन माइनस टी नॉट बी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट इक्वल्स टू आई इंटू के बी इंटू एम। बेटा के बी हमेशा गिवन होता है हर एक सॉल्वेंट के लिए, तो ये 0.512 केल्विन के जी पर मोल है। वाटर के लिए ये सेम वैल्यू होती है बेटा। तो टी बी हमें निकालना है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन, टी नॉट बी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, बेटा वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री सेल्सियस, दैट इज 373 केल्विन। आई निकालना है, के बी हमें दिया है बेटा कितना 0.512, मोलैलिटी भी दी है 2, सिर्फ क्या नहीं पता आई, बाकी हम निकाल सकते हैं। आई निकालने के लिए अल्फ़ा दिया हुआ है, क्या फॉर्मूला बेटा I-1/n-1, अल्फ़ा दिया है 80%। बेटा आप परसेंटेज में नहीं लोगे, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज अ फ्रैक्शन, फ्रैक्शन का मतलब हो गया 80%, दैट इज 80/100। 80/100 को आपने क्या ले लेना है 0.8 लेना है। तो ये चीज़ हमेशा याद रखना, जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हमेशा परसेंटेज में दी होगी तो आपने परसेंटेज में नहीं लेनी, इट्स 80% नहीं है, इट्स 0.8, क्योंकि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन फ्रैक्शन होती है। 80% का मतलब 100 में से 80 है, तो 80 डिवाइडेड बाई 100 होगा, दैट इज़ 0.8। तो 0.8 इक्वल्स टू I-1/n। एसिटिक एसिड में कितने आयन बनते हैं 2, एसिटेट और H पॉजिटिव, 2 - 1 1 हो गया, तो ये 1 उधर चला जाएगा, तो I क्या हो जाएगा बेटा 1.8 आ जाएगा। तो I भी मिल गया, इधर I 1.8 लगाओ इंटू 0.512 इंटू 2, ये उधर 373 प्लस में चला जाएगा, ये विल गेट दी टी बी एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सोल्यूशन। तो वैसे ही फ्रीजिंग पॉइंट होता, फ्रीजिंग पॉइंट में भी डेल्टा टी एफ आता है, वहाँ टी नॉट एफ पहले आ जाता है, टी एफ बाद में, और टी नॉट एफ प्योर सॉल्वेंट का जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है दैट इज़ 0 डिग्री सेल्सियस या 273 केल्विन। बाकी आपको यही चीज़ करनी है। तो आपको ये अल्फ़ा और आई का रिलेशन आना चाहिए, अल्फ़ा और आई का रिलेशन आ जाएगा तो बड़ी ईजिली ये क्वेश्चन कर पाओगे। ठीक है, ये तो होता है डिसोसिएशन के लिए। ठीक है, एसोसिएशन में थोड़ा सा डिफरेंट है, एसोसिएशन में n नंबर ऑफ आइंस नहीं बनते, कम हो जाते हैं। एसोसिएशन में अगर n पार्टिकल्स A के जुड़ रहे हैं ना तो वो बना देंगे AN। n होता है कितने मॉलिक्यूल जुड़ रहे हैं, n जुड़ रहे हैं, 2 जुड़ के 1 बना रहे हैं, 4 जुड़ के 1 बना रहे हैं, टेट्रामर हेक्सामर बताया था आपको। तो ये अगर 1 है इसका तो इसका इनिशियली 0 होगा, और 1 में से अल्फ़ा एसोशिएट कर रहे हैं तो ये बन जाता है अल्फ़ा/n। ये नंबर बढ़ता नहीं, ये कम हो जाता है। मान लो डाइमर बन रहा है, डाइमर का मतलब 2 डालोगे तो कितने बन जाएंगे 1, 4 डालोगे तो कितने बन जाएंगे 2, अल्फ़ा डालोगे तो कितने बन जाएंगे, आधे आधे हो रहे हैं ना, अल्फ़ा डालोगे तो क्या बन जाएगा अल्फ़ा/2, वही तो किया। टेट्रामर के केस में अल्फ़ा/n हो जाएगा, अल्फ़ा/4। इन जनरल क्या लिख देते हैं अल्फ़ा/n, और n की वैल्यू आपको दी होती है बेटा कि टेट्रामर बना रहा है तो n की वैल्यू 4 हो जाएगी, डाइमर बना रहा है तो n की वैल्यू 2 हो जाएगी। तो फार्मूला क्या बन जाएगा, ये फार्मूला बन जाएगा अल्फ़ा इक्वल्स टू I-1/n, इधर क्या आ जाएगा डिवाइड में, तो यहाँ भी क्या आ जाता है 1/n-1। तो अगर हमारे पास ये एसोसिएशन हो रही हो तो फॉर्मूला आता है अल्फ़ा इक्वल्स टू I-1/n-1, बट मेनली क्वेश्चन आपको डिसोसिएशन का आएगा, एसोसिएशन का क्वेश्चन बड़ा कम आता है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन और है इसका आइसोटोनिक सोल्यूशन के ऊपर, वो कर लो आप। फाइंड द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, 2 मोलर calcium carbonate which is isotonic with 1 molar sodium chloride undergoing complete dissociation। बोला है 2 मोलर कैल्शियम कार्बोनेट है आइसोटोनिक विद 1 मोलर सोडियम क्लोराइड अंडरगो कंप्लीट डिसोसिएशन। आपको निकालना है उसकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। आइसोटोनिक सॉल्यूशन का मतलब होता है पाई 1 बेटा किसके बराबर होगा पाई 2 के। जो सोडियम क्लोराइड का ऑस्मोटिक प्रेशर है वो किसके बराबर होगा, हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट के ऑस्मोटिक प्रेशर के बराबर होगा। पाई 1 है दैट इज़ I1 इंटू C1 इंटू RT। ICRT होता पाई, आई लगा दिया वेंट फैक्टर सही हो करने के लिए। CRT कंसनट्रेशन के साथ 1 लगाया, RT के साथ 1 नहीं लगाया, क्योंकि बेटा आपको पता है ROT क्या है कांस्टेंट, ये कट जाएंगे। तो I1/I2 किसके बराबर हो जाएगा C2/C1।
पहले वाले का आई हमें NaCl का आई क्या ले लेना है 2। 100% डिसोसिएशन बोला है तो सिर्फ आइंस देख लेने हैं। NaCl 100% डिसोसिएशन मतलब कितने आइन हैं 2। I2 हमें निकालना है। कंसंट्रेशन कैल्शियम कार्बोनेट की कितनी दी है 2 और सोडियम क्लोराइड की कितनी दी है 1। तो हमारे पास I2 क्या हो गया दैट इज़ 2/2 दैट इज इक्वल्स टू 1। I जब भी 1 आता है I की वैल्यू क्या आई 1 आई। I 1 आया, अब हमें निकालना है दैट इज़ अल्फ़ा। अल्फ़ा इक्वल्स टू I -1/n-1। अल्फ़ा इक्वल्स टू I क्या है बेटा I की वैल्यू है 1। 1 - 1/n कितने आइंस बनते हैं कैल्शियम कार्बोनेट पे 2। 2 - 1 1 - 1 क्या हो गया 0। 2 - 1 क्या हो गया 1। तो अल्फ़ा क्या हो गया 0%। 0 दैट इज़ परसेंटेज में भी बेटा वो 0 ही आएगा। ये बिल्कुल डिसोशिएट नहीं कर रहा, 0% डिसोसिएशन है, तब ये आइसोटोनिक होंगे। तो I का 1 का मतलब ही होता है कि वो डिसोशिएट नहीं किया। आपने 2 डाले थे बाद में भी 2 रहे, आपने 4 डाले बाद में भी 4 रहे, तो ये इसको निकालने की ज़रूरत नहीं है, बट फिर भी आपको अब दिखाने के लिए कि 0% है। I की वैल्यू 1 आई मतलब ये 0% डिसोशिएट किया है, टूटा नहीं है। तो इस तरीके से आप डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या एसोसिएशन भी निकाल सकते हैं।